Hi my lovelies, welcome back to my शांति हाई प्रीस्टेस टैरोट 1111 और वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि जेमिनी सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जून मंथ। सो लेट्स सी जून महीना कैसा जाएगा आपके लिए फॉर जेमिनी सन मून राइजिंग कैसा जाएगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल लाइक कमेंट्स एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक फॉर रेजोल्यूशन लीव द रेस्ट फ्रॉम। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती हैं एंड जेंडरलेस होती है। चलिए देखते हैं जेमिनी सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जून मंथ फॉर जेमिनी सन मून राइजिंग। ओके, तो सबसे पहले वी आर हैविंग अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। वी हैव पेज ऑफ इमोशंस, we have the Hierophant, Seven of Inspiration, we have the Death card, we are having here the Star, and we're having a five of inspiration, five of wands. बैक ऑफ द डेक से मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। वी आर हैविंग सिक्स ऑफ wands. So after the five of wands we have the six of wands here. Okay. तो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइन से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारी साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 12, 3, 5, 5, 5, 13, 4, 17, 8, 13, 5, 5, 5, 5, 7, 7 नंबर प्रेजेंट। ओके, कार्ड्स की बात करते हैं जेमिनी। सो आई कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे इन द मंथ ऑफ जून। सम डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंसेस, फ्रिक्शन, इश्यूज, रोड ब्लॉक्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। सो चैलेंजेस, इश्यूज लाइक एवरी टाइम टेकिंग अप स्टैंड। हर समय अगर आप खुद से लाइक ज़बरदस्ती अगर उठ के अपने से एक्शन नहीं लेंगे तो नथिंग सीम्स टू बी मूविंग इनफ। ओके, एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर। और एक रास्ता क्या है कि आप कैसे इस डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस से उभर के काम कर सकते हैं, दैट की मेंटेनिंग अ प्रॉपर रूटीन, बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर मेंटेन करने से इन प्रॉब्लम से आप मुक्ति पाएंगे। ऑल्सो यू नीड टू बी क्लियर, यू नीड टू बी हैव क्लियर आइडिया, क्लियर गोल्स, क्लियर लिस्ट ऑफ वर्क, क्लियर एक्शंस एंड क्लियर थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव। ओके, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यू नीड टू हैव द क्लैरिटी एंड यू शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड स्पीक क्लियरली. Have courage, take the charge of your life in your own hands and be confident. These are the things जिससे आपको help होगा to come out of this challenges, issues, roadblocks and several other issues जो कि आपको block करने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, and then I do see yes यू बीइंग अबंडेंट, आपके अंदर आपकी एनर्जी वाइफ में, आपकी ऑरा में आएगी, माइंड, बॉडी, सोल में, माइंड में वो पोटेंशियल है कि अगर आप सही और पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं सो पॉजिटिव लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अबंडेंट लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप मनी, अच्छा घर, पैसा, रुतबा, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस, सक्सेस, गुड हेल्थ इन लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट यू नीड टू थिंक पॉजिटिवली, यू नीड टू मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। ऑल्सो आई सी यू शुड कनेक्ट विथ योर इनर इमोशंस। आपका दिल क्या मन हो रहा है कि कुछ खाने का, कुछ पीने का, कहीं जाने का, कुछ करने का, यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट।
लिसन टू योर हार्ट इनसाइड योर इनर चाइल्ड को, लिसन टू इट एंड टू मेक such actions, okay, to make yourself happy, make your inner child happy, make your soul happy, okay, and not be like कि घर में ही हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बस एक मोनोटोनस, एक बहुत ही लाइक पैटर्न टाइप ऑफ एक लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, सेम पैटर्न, सेम काम, सेम, नो, यू शुड बी लिसनिंग टू व्हाट योर माइंड एंड सोल इज सेइंग. आपकी इनर सोल क्या कह रही है, इनर वॉइस क्या कह रही है. लिसन टू योर गट फीलिंग एंड मस्ट डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विल हेल्प यू कि आप इन मुश्किलों से बाहर आके आगे लाइफ में आगे बढ़ पाए और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएँ हैं, ज़रूरतें हैं, विशेज़ एंड डिज़ायर्स पूरी हो सके. I also see by the end of this month you will see that really this month has been really good and आपको completion, fulfillment, happiness, success सब मिला है. और also people will give you a lot of perspective. लोगों के अपने perspective है तो लोग आपको अपने perspective देंगे, but you need to be clear about your own self. and also मिनट में प्लान, थॉट्स, आइडियाज़ चेंज करना आपके लिए सही नहीं रहेगा. स्टिक टू अ पर्टिकुलर प्लान, स्टिक टू अ पर्टिकुलर गोल, स्टिक टू अ पर्टिकुलर सिनारियो. पॉइंट में, मिनट में चेंजेस, इट वोंट वर्क फॉर यू. ओके, अपने अंदर की जो आपकी एक स्पिरिचुअल पावर है उसको आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे इस महीने. सो स्पेसिफिकली मैं बात करना शुरू कर दीजिए. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट. तो स्पिरिचुअली ये मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेक्टिक का बर्निंग एक एक्सपीरियंस होगा. बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइक हैवीनेस इन द चेस्ट, देन हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से मेंटल एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन, टायर्डनेस रहेगा. बट यू आर ब्रेकिंग थ्रू सम रियली ओल्ड पैटर्न्स एंड चैप्टर्स एंड थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ. ओके, कुछ ऐसे चीज़ों से आपकी लाइफ से आप उभर रहे हैं जो काफ़ी आपके लाइफ में आज तक केओटिक और हेक्टिक एनर्जी से अलावा और कुछ नहीं दिया है आपको. आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर एंड यू मस्ट बी होपफुल कि आपका फ्यूचर बेटर हो सकता है, कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है. यू मस्ट बी होपफुल. यू शुडंट बी, अगर परिस्थितियाँ थोड़ी सी गड़बड़ भी दिखे फिर भी यू शुड बी होपफुल ऑफ हैविंग अ बेटर एंड अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर फाइनेंशियल कंडीशन, अ बेटर हेल्थ, अ बेटर हेल्दी रिलेशनशिप. ओके, यू शुड बी हैविंग द माइंडसेट ऑफ हैविंग सच. अपने चक्रास को हील कीजिए. इवन इफ चैलेंजेस कम्स, चैलेंजेस से उभर के भी आगे बढ़ने की क्षमता, शक्ति और अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको दी जा रही है. फाइनेंशियली आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा करेंगे. अ लॉट ऑफ मनी विल बी देयर. ओके, रिगार्डिंग द मनी बी वेरी मच स्ट्रिक्ट. कुछ भी कभी भी खर्च करना सही नहीं रहेगा. यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट इफ़ इट्स इम्पॉर्टेंट यू विल परचेज. एंड अभी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले यू मस्ट थिंक 5 times at least. Okay, before making any investments, don't make any emotional financial decisions. फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रिक्ट प्लानिंग के अंडर ही होना चाहिए. ओके, इफ़ यू आर हैविंग सम गोल्स देन थिंक ऑफ इट फर्स्ट. ओके, बिफोर हैविंग एनी इम्पल्सिव स्पेंडिंग. बट खुद के लिए कुछ खरीदना, खुद को चेरिश करना, दिस इज़ नॉट फॉलिंग अंडर दिस. अगर आपको ओके, इफ़ यू आर चेरिशिंग योर सेल्फ, यू आर like giving yourself love, care, उसके लिए अगर if you are requiring to spend money, so that is not an impulsive spending, so do spend that money. Okay, spend money on yourself because you are being asked to do what your heart wants, what you feel like, जो आपको करने का मन करे तो वो उसको करना है आपको. तो उसके लिए if you are spending, that's not an impulsive spending, please remember it. Okay, and also अगर हम करियर की बात करें, करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, आई कैन सी डेवलपमेंट, आई कैन सी यू रीचिंग माइलस्टोन, अ पॉइंट वेर यू आर रियली फीलिंग सक्सेसफुल, यू आर रियली फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग दैट येस आपने कुछ लाइफ में ज़रूर अचीव किया है. सो यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट, बट डोंट बी हैविंग प्राइड. ओके, प्राइड नहीं लेना, प्राउड ज़रूर हो आप में. I also see you having some celebratory time, some happy time you are going through because you have really achieved something. So victory, win, success, achievements is here for you. कंपनी चेंज करने को डिज़ायर थी तो वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको लाइक मिलेंगी.
और कुछ डेयरिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगर है तो यू शुड गो फॉर इट। डोंट बी लाइक कि मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे डेयरिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेने, नो, go for it, go for some different kind of things. Why to do all the same times of work and everything in the every time, right? Go for some new experiences. कम्युनिकेशन फील्ड पे काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे बन सकता है, ओके। और अगर ऐसा ही कि कम्युनिकेशन फील्ड में ही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फील्ड्सों का अच्छा नहीं बन सकता। एनफ सक्सेस यू विल रिसीव देयर, ओके। सो हेल्थ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हेल्थ को थोड़ा सा नरिशमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, रेस्ट, रिलैक्सेशन इज़ वॉट यू नीड। एंड देन अगर हम बात करें रिलेशनशिप को लेकर, इफ़ यू आर सिंगल तो न्यू लव आई कैन सी कमिंग इन टू योर लाइफ। I can see flings also, I can see that youthful romance also in your life, even commitment भी मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है, ओके। एंड जो भी लोग रिलेशनशिप में है, आई सी कमिटमेंट कमिंग इन। अगर रिलेशनशिप में कुछ सेपरेशन प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं, दैट विल बी हील्ड, प्रॉपर कम्युनिकेशन इज नीडेड। और भगवान को प्रे कीजिए रिगार्डिंग रिलेशनशिप, इट विल बी ऑब्वियसली बी हर्ड एंड आंसर्ड, ओके। रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको लेकर ज़्यादा ना सोचें, बिकॉज ये टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। पार्टनर जिसके साथ भी हैं आप, वही आपके पार्टनर होने के 99% चांसेस हैं। कुछ लोगों, कुछ कम ही लोग हैं जिनका ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके रियल पार्टनर नहीं है और लाइक आपको बाद में इनसे अलग होना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई सी यू गेटिंग मैरिड टू द पर्सन यू आर राइट नाउ विथ, एंड इवन इफ यू आर हैविंग अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू रोमांस राइट नाउ, दैट हैज़ द पोटेंशियल टू टर्न इनटू अ रियल रोमांस और रियल लव इनटू द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट भी यहाँ पे बन सकता है। सो गिव योर हार्ट एंड सोल टू इट, ओके। जस्ट पुट एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।